जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस मास्टर प्लान वीडियो में। दोस्तों, अगर आप होमगार्ड का एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो ये वीडियो और आज का जो भी स्ट्रेटजी है आपके लिए रामबाण साबित होगी। आज हम बहुत सारे पहलुओं के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से दो बातें साझा करूंगा और इन दो बातों के ऊपर अमल करके ही आज के क्लास को आप देखेंगे। पहली बात, अगर आपने पूरे वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखा, सारी चीजें अच्छे से समझी, तो आज ही आपका सारी दुविधा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए जो भी प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें कहीं पे भी आनाकानी की, तो दोस्तों उसके लिए फिर आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है। क्योंकि आज का जो प्लान है वो बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही सटीक तरीके से बनाया गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे पहले टॉपिक के ऊपर बात कर लें। पहला टॉपिक है दोस्तों कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम कितना अपना कट ऑफ मान के चलना है कि हमारा कम से कम हमारा इतना टारगेट हमें अचीव करना चाहिए, ठीक है। 30 दिनों के प्लान में जो भी आप टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करेंगे उसमें आपका कैटेगरी के हिसाब से कम कितना स्कोर सेफ है। तो दोस्तों, अगर आप जनरल से हैं, अगर आप 85 प्लस स्कोर यहाँ पे घर पे बैठ के एक कोने में बैठ के आप निकाल लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत सेफ है। अगर ओबीसी से हैं, अगर घर पे बैठ के 80 प्लस स्कोर आपका आ रहा है तो आपका भी रिजल्ट बहुत सेफ है। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो 78 प्लस, एससी से हैं तो 75 प्लस और एसटी से हैं तो 70 प्लस। बाकी यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप यहाँ पे मेल फीमेल में डिफरेंस मत कीजिए, अपना टारगेट अपने कैटेगरी के हिसाब से सेट कीजिए। बाकी मेल फीमेल वाली चीज़ें एग्जाम के बाद मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो कम से कम अपना जो टारगेट है इतना सेट कीजिए कि मुझे प्रत्येक टेस्ट में इतना अचीव करना है, अगर नहीं आ रहा है तो मेहनत करना है, ठीक है। तो पहली बात तो आपने जान ली, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है अपने सिलेबस को कैसे टारगेट करें अपने इस 30 दिन के जो बचे हुए खेमे हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैसे अपने आप को तैयार करेंगे, ठीक है, और कैसे कैसे ये कवर होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसके ऊपर आइए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात तो दोस्तों यहाँ पे जो जनरल नॉलेज और साइंस या फिर जीएस जीके वाला पोर्शन है ये तो सबके लिए कॉमन है। इसमें लगभग सभी स्टूडेंट एवरेज मार्क्स ही लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन तो नहीं होना है, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लैग करते हैं, कमजोर होता है आपका पोर्शन, तो आप सिलेक्शन से बाहर जरूर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करें तो ये भी कॉमन है, इसमें भी लोगों का एवरेज मार्क्स ही आने हैं। यहाँ पे भी आपका मतलब बहुत ज़्यादा सिलेक्शन में रोल नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे कमजोरी है तो यहाँ पे भी आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। मतलब ये दोनों जो हैं, आपका जो जीके जीएस उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल है, ये आपको क्या देगा, ये आपको औसत नंबर देगा जो सभी अच्छे बच्चे लेके आएंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन वाला जो बात है दोस्तों, ये है आपका करेंट अफेयर। आजकल देखिए, अगर आपने करेंट अफेयर के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड कर लिया, ठीक है, मतलब देखिए बहुत अच्छा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने औसत भी अपना करेंट अफेयर तैयार कर लिया तो आपका सिलेक्शन दोस्तों वहीं पे निश्चित हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपने कोई भी आनाकानी करी, ठीक है, कहीं पे भी करेंट अफेयर के विषय में या फिर टॉपिक्स में लापरवाही करी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और आपकी सिलेक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आपने समझ ली, अब इनको कैसे कंप्लीट करना है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो आपने समझ ली भाई कि हमारा क्या कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण है और अब इनके ऊपर कैसे काम करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बाकी आपके सामने सिलेबस है, ये मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए टेस्ट होता है, ठीक है, जो हम टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट को कैसे हम एनालाइज करते हैं, तो हम और अच्छा अपने दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, मतलब कि हमारा ग्रोथ कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए इसमें अगर आपने टेस्ट एनालिसिस करा, ठीक है, तो कैसे करा, क्या आपने सिर्फ उत्तर देख लिया, तो दोस्तों वहां से इंप्रूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। और टेस्ट आपके एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। मैंने आपके प्रॉपर प्लान में टेस्ट के बारे में जिक्र किया है और कैसे लेके चलना उसके ऊपर भी बात किया है, तो प्लान के लिए वेट कीजिए। यहाँ पे टेस्ट एनालाइज कैसे करना, जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कभी कभी क्या होता है, अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, आपने देख लिया कितने आपके सही हुए कितने गलत, उठा के फेंक दिया। तो टेस्ट ऐसे अटेम्प्ट नहीं होता है मेरे भाई।
आपको क्या करना होता है, चीजें समझनी होती है, भाई मेरी कमजोरी कहाँ पे है, ठीक है। तो उन सब के ऊपर काम करना होता है। तो देखिए, अगर आप क्या करते हैं, टेस्ट को एनालाइज करते वक्त इसको 3 भाग में बांट लीजिए, ठीक है। मतलब 3 भाग में कैसे बांटेंगे उसे आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया तो कहीं आपने ऐसे तुक्का मार के तो नहीं सही किया है, ठीक है। अगर आपने तुक्का मार के बिना कॉन्सेप्ट पढ़े वो क्वेश्चन सही हुआ है तो उसको बहुत स्ट्रांग मत मानिए, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक गुड लक था, और एग्जाम में वो गुड लक काम करेगा कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। और तुक्का तो आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है और 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने पेपर जब अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो उसके बाद कभी कभी होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर ही कभी कभी बबलिंग कर देते हैं या फिर आंसर ट्रिक कर देते हैं। तो वहां पे भी आपको ध्यान देना कि आपसे कहाँ पे सिली मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दीबाजी पढ़ के मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात पे भी आपको फोकस करना, ये हमारा क्या होता है, दूसरा मिस्टेक। और ये कब होता है, जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब कोई टॉपिक आपने सिर्फ एक बार पढ़ा है और आपने रिवीजन नहीं किया है, तो दोस्तों वहां पे आपको लगेगा कि आपको आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, ठीक है। और कभी कभी होता है हम ऐसे हाँ ना में ट्रिक करके आगे बढ़ते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ दिक्कत होती है रिवीजन न करने की वजह से, ठीक है। तो रिवीजन कैसे करना है, कब करना है, ये भी मैंने आपके प्लान के हिस्से में रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कोई भी प्रश्न आया आपके सामने, ठीक है, आपने उसको छोड़ दिया। देखिए वैसे तो माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन आपने अगर छोड़ा, किसी प्रश्न को नहीं अटेम्प्ट किया, तो उसके पीछे भाई कारण क्या है, आपने उस टॉपिक को कवर नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक आपको एग्जाम से बाहर ढकेल देते हैं। तो इन 3 कैटेगरी में बांट के आप अपने टेस्ट पेपर को एनालाइज करेंगे, ठीक है। मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद जब आप एनालाइज करेंगे तो अपना एक कॉपी होना चाहिए कि मुझसे मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, आज के किस टॉपिक पे हुआ है, ठीक है, और उनके ऊपर कैसे काम करना है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपसे किस प्रकार की गलतियां हो रही हैं। जैसे ये सब अगर आप करते हैं ना, तो इससे होता है कि हाँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, कि हाँ भाई मैं ठीक से कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में हूँ। लेकिन सिर्फ टेस्ट लगाया और उठा के फेंक दिया कि हमारे इतने सही हुए। वहां पे ये देखिए कि आपके सही किस प्रकार के हुए हैं, तुक्के वाले हुए हैं या फिर नासमझी में हुआ है या फिर कैसे सही हुआ है, ठीक है। तो इन सब बातों पे जब आप फोकस नहीं करते हो तो वही होता है, कॉन्फिडेंस आता नहीं है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब इनमें सुधार कैसे होगा, तो दोस्तों सुधार करने के लिए आपको टेस्ट फिर से अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। सेम टेस्ट जो आपने टेस्ट दिया उसको एक बार और अटेम्प्ट कीजिए। कब कीजिए, जब आप अन्य टॉपिक को कवर कर लीजिए, अपनी कमजोरी को आप फाइंड आउट कर लीजिए कि आपसे मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, उसी टेस्ट को दोबारा से अटेम्प्ट कीजिए। फिर आपका जो डूबा हुआ कॉन्फिडेंस है रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है। अब इसको ना रिवीजन के हिस्से में लीजिएगा, ये नहीं कि अपने टेस्ट वाले टाइमिंग में रखिए, नहीं। टेस्ट के लिए आपका जो पर्टिकुलर टाइमिंग है उसमें न्यू टेस्ट ही इंक्लूड करने हैं, न्यू क्वेश्चन ही सीखने हैं। लेकिन जब टेस्ट एनालाइज कीजिए उसमें अपना 10-15 मिनट का टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे तो इतना टाइम लगेगा नहीं, भले ही 100 क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। अगर मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ सही है चीजें, और यही सब कमजोरी है आपकी, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान देंगे। उसके बाद रिवीजन कैसे करना है, इन सबको मैं स्टडी प्लान में चलिए डिस्कस कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए बनाया है 14 घंटे का टाइम टेबल, ठीक है। अब इस 14 घंटे को कैसे यूटिलाइज करेंगे और कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने ये निश्चित नहीं किया कि आपको 6 बजे मॉर्निंग में उठना है, कि 5 बजे मॉर्निंग में उठिए या 4 बजे मॉर्निंग में उठिए, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है आपके बॉडी क्लॉक के ऊपर। मैंने आपके स्टडी प्लान को शिफ्ट में बांटा है, ठीक है। जब भी आप सो के उठते हैं दोस्तों तो आपकी बॉडी फुल्ली चार्ज रहती है, मीन्स कि आपके अंदर एनर्जी लेवल अच्छा खासा रहता है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट शिफ्ट को मैंने स्टडी प्लान में 6 घंटे का इंक्लूड किया है, ठीक है। अब उन 6 घंटे में कौन सी चीजें आपके लिए बोरिंग है, किनके ऊपर अच्छे से काम करना है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो आपको काम भी ऐसे ही करने हैं जिसमें एनर्जी ज्यादा खर्च हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आप क्या इंक्लूड करेंगे। पहली बात तो करंट अफेयर आपको पर डे 2 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं,
ठीक है। नए करंट अफेयर पढ़ने हैं और डेली पढ़ने हैं और 2 घंटे कम से कम पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना टेस्ट सुबह में ही लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम 9 बजे के आसपास होगा, या फिर मान लीजिए अगर सेकेंड शिफ्ट वगैरह का प्रोविजन आता तो अलग बात, लेकिन आप 9 बजे का ही अपना टाइमिंग मान के चलिए। 9 बजे तक आपको जीएस फोकस एक टेस्ट दे देता है, आप उसके थ्रू जरूर गुजरिएगा, ठीक है। जीएस फोकस चैनल यानी कि जहां पे अभी ये वीडियो देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे आपके हर एक विषय को, ठीक है, पीवाईक्यू के माध्यम से कवर कराया जा रहा है और बिल्कुल सटीक तरीके से, ठीक है, और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपके एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप मुझसे पढ़िए, ठीक है। आप अपने प्लान के हिसाब से, अपने परचेज कोर्स के हिसाब से पढ़िए, ठीक है। लेकिन हाँ, आप जीएस फोकस का जो होमगार्ड के लिए टेस्ट सीरीज है उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए, क्योंकि अभी तक दोस्तों 29 टेस्ट आ चुके हैं, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। अगर आप उन 29 टेस्टों से गुजर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट आप इंक्लूड कीजिएगा पर डे, ठीक है, अपने सिलेबस में, अपने शेड्यूल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपने टेस्ट देख लिया, उसमें आपको क्या करना है, अपनी कमजोरी को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको उसी वाले पार्ट में यूपी जीके वाले को 2 घंटे देने हैं, क्योंकि यहां से आपकी कम से कम 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने इसके पहले बात कर लिया है कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से आएंगे, ठीक है। तो इसको भी 2 घंटे अपने फर्स्ट शिफ्ट में ही रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो सिलेक्शन से बाहर होंगे वो छोटी मोटी लापरवाही से ही बाहर होंगे। उनको लग रहा होगा कि हमें तो यूपी जीके आता है, क्योंकि उनको जो चीज आता है वो फर्स्ट लेयर की चीजें आती हैं, मीन्स कि ऐसी चीजें उनको आती हैं जो लगभग सबको आता है। तो दोस्तों यूपी जीके में भी थोड़ा सा डेप्थ में जाके आपको पढ़ना होगा, सेकेंड और थर्ड लेयर को भी टच करना होगा। मीन्स कि आपको ऐसे सेक्शन के ऊपर जाके पढ़ाई करनी होगी जहां से एग्जामिनर की अगर नजर पड़े तो आपसे क्वेश्चन एटलीस्ट बन जाए। जो ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, जैसे सिंपल चीज है यूपी के बारे में, वो तो लगभग सारे स्टूडेंट को पता होता है, तो वहां से कॉन्फिडेंस मत लीजिएगा। आप यूपी जीके के सेकेंड और थर्ड लेयर में, मतलब थोड़े से डेप्थ में भी जाके पढ़ेंगे, ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन सही होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश जो जीके है, विशेषकर जहां पे करंट अफेयर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, उसके डेप्थ में, उसके बैकग्राउंड में जाके पढ़िए, ठीक है। फिर जाके आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और एग्जामिनर को मात देंगे, ठीक है। तो ये बात मेरा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें रिविजन, जो भी आपने इन 3 सेगमेंट में देखा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर आपने 2 घंटे पढ़ ली, ठीक है, टेस्ट भी आपने लगा लिया, उसके बाद यूपी जीके भी पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो कि लगभग आपने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली है। अब बारी आती है कि आपका थोड़ा सा रेस्ट, ठीक है। अब इसमें रेस्ट पढ़ाई के साथ, तो दोस्तों उसी में आप क्या करेंगे, उन्हीं टॉपिकों को जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उनको 1 घंटे में अपने निगाह के सामने से सरसरी निगाह से देखिए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जस्ट आपने पढ़ा है वो चीजें आपके दिमाग में ना सेटल होंगी फिर, ठीक है, अच्छे से आप उस पर कॉन्फिडेंस बटोरोगे। क्योंकि आप 2 घंटे जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो सिर्फ उस टाइम पे आपका ध्यान उस टॉपिक को देखने पे रहेगा, ठीक है, उसे पूरी तरह से ग्रैब नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप वही लास्ट के 6वें घंटे में जब आप 1 घंटे देखेंगे उसको, तो आपका दिमाग फिर उसको अच्छे से अपने दिमाग में सेटल करेगा, अपने जगह में सेटल करेगा, ठीक है। तो ये आप इन्हीं तीनों को 1 घंटे रिवाइज करेंगे, जो भी आपने इसमें 6 घंटे 5 घंटे में किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें मैं बता रहा हूं वही आपको फॉलो करना है। अब इसमें अगर आप हीरोगिरी अपनी दिखाते हैं कि नहीं मेरा तो तैयार है, फिर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे, ठीक है, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। यहां पे देखिए, अगर हम शिफ्ट दूसरे की बात करें तो दोस्तों इसको हम 5 घंटे का रखेंगे। अब इसमें क्या है, आपका जो कंप्लीट जीके जीएस वाला पोर्शन है, इसमें आपके बहुत सारे विषय आ जाएंगे, जैसे पॉलिटी हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेराइवल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद जो भी आपके जीके जीएस के इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको आप 5 घंटे अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अभी तक आपका कौन सा विषय स्ट्रांग है, कौन सा छूटा है, किसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, ठीक है, कि इसको आप 5 घंटे में कवर करेंगे। अगर आप डेली 5 घंटे मेहनत करते हैं तो मैं आपको बताता हूं, आपका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, आप इसको 20 से 25 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और मैं यही कहूंगा कि जो आज आपको स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रहा हूं, आप इसे पूरी तरह से 25 दिन तक फॉलो कीजिए। लास्ट के 5 दिन में मैं
जो करना है आपको बताऊंगा, और नहीं तो अभी बता देता हूं, लास्ट के 5 दिन में आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। जो कुछ भी आप ये 25 दिन में पढ़ेंगे, जो कुछ पढ़ा हुआ है सिर्फ उसे रिवाइज करेंगे, और टेस्ट के नाम पे सिर्फ एक एक टेस्ट लगाएंगे, बाकी सारे टेस्ट को आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे अंतिम की 5 दिन में। ठीक है, तो ये मेरी एक एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद दोस्तों, जो आपके शिफ्ट तीसरे की बात करें, उस टाइम पे देखिए आप मतलब अब रात हो गया है, बेड का टाइम है, थोड़ा सा आप थक जाते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल उतना अच्छा रहता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, शिफ्ट 1 के बाद आपको एक नैप जरूर लेना है। नैप मीन्स आपको 1-2 घंटे का या तो नींद ले लीजिए, या तो फिर खा पी के थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, 1-2 घंटे का गैप इसमें आप अपना निकाल लीजिएगा। ठीक है, तभी ये 5 घंटे में अच्छे से काम कर पाएंगे, और शाम को 3 घंटे तभी अच्छे से आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस 6 घंटे के बाद मान लीजिए सो के उठे हैं, ठीक है, आप खाना खाएंगे तो जरूर आपको एक एक घंटे की नींद आपको आ ही जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका दिमाग का पूरी तरह से स्वस्थ और जागरूक होना। ठीक है, इन सबको कवर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो 3 घंटा आपका लास्ट तीसरा शिफ्ट है, इसमें क्या करना है, जो भी आपने टेस्ट लगाया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपने टेस्ट यहाँ पे लगाया है, अब इसमें आपने जो मिस्टेक अपना टेस्ट एनालाइज किया है कि कहाँ कहाँ पे आपसे गलतियां हो रही हैं, उसके ऊपर काम करेंगे, उन टॉपिक को आप कवर करेंगे। ठीक है, जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही करना है। ठीक है, अपने में मतलब अपने मन से कोई उस्तादी नहीं करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो आपने पूरा दिन जैसे यहाँ पे जो पढ़ा है और यहाँ पे जो पढ़ा है, ठीक है, इन सबको क्या करेंगे आप 1 घंटे में रिवाइज करेंगे। 1 घंटा अगर आपने इन सबको पूरे ध्यान से 6 घंटे 5 घंटे पढ़े हैं, तो ऐसे पेज हल्का हल्का पलटिए, उसे देखिए, और उसके बाद मतलब अपने दिमाग में बिठाइए। ठीक है, तो 1 घंटे आपको ये करना है, और जो भी आपके पुराने नोट्स हैं, आपने जो कुछ भी आज से पहले जितना कुछ भी पढ़ा है, उसको आज से ही, ठीक है, 1 घंटे दीजिए रिवीजन करने पे। और अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं, जैसे आपने जितना कुछ भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर इसे सही से कर लेते हैं, तो दोस्तों किसी भी कैटेगरी से आप आए, ठीक है, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। बस यही है कि आपको ये 14 घंटे का जो स्टडी प्लान है, इसको 14 घंटे प्लस कर लीजिएगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतिम 30 दिनों में यही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, मैं हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है, पीवाईक्यू के माध्यम से कवर करूंगा और बेहतर अप्रोच के साथ समझाऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके मैराथन हिस्ट्री का मैंने तीनों कवर करा दिया है। बहुत कम समय में मैंने सभी इंपॉर्टेंट हिस्से को पीवाईक्यू के माध्यम से कॉन्सेप्ट डिस्कस करके कवर कराया, जहां से आपके एग्जाम में 99% क्वेश्चन आएंगे। आप देख लेंगे, होमगार्ड मैराथन का क्लास का एक प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाके देख लीजिएगा। वैसे ही पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यूपी जीके सबका मैं करा दूंगा। ठीक है, और आप लोग का डेली टेस्ट आता ही है 8 बजे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत होके अभी जीएस फोकस फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए। आपके रिवीजन के लिए दोस्तों मैं आपको फ्री में पीडीएफ देता हूं, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होता है, और वहां पे जाके आप डेली जितना भी कंटेंट आता है, जितना कुछ भी पढ़ाया जाता है, उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और ऊपर से अगर आपको मतलब लगता है कि हाँ मेरा ये वाला विषय कमजोर है, या फिर मुझे इसके ऊपर काम करना है, तो दोस्तों आप मुझसे बताइए, मैं उसके ऊपर आपके लिए एक सिनॉप्सिस लेक्चर तैयार कर दूंगा, जिससे आपका कम से कम समय में एक बढ़िया कंटेंट के साथ तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और देखिए कल आपको एक मैराथन करंट अफेयर का क्लास मिलेगा 400 क्वेश्चन का, उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 400 क्वेश्चन का जो सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ, इसमें आपके लगभग 4 मैराथन टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, वो भी आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम के 5 दिन पहले तक सभी मैराथन टेस्ट सीरीज ला के रख दूंगा। और अगर आप उतना करंट अफेयर तैयार करके चले जाते हैं, तो मैं कहता हूं अगर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, तो दोस्तों आप निश्चित रूप से उसमें 15 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, 15 प्लस क्वेश्चन मतलब आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। ठीक है, बाकी अन्य चीजें तो आप कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और देखिए अब यहीं पे मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूं। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे कि आपको, ठीक है, ये स्ट्रेटजी प्लान कैसा लगा, क्या आप इसके ऊपर काम करने वाले हैं? अगर हाँ, तो आप अपने नाम के साथ अपनी सहमति जताइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आप इससे बेहतर करने वाले हैं, तो ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब किसी बढ़िया क्लास में किसी बढ़िया कंटेंट के साथ, और अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिएगा। आप कोई मतलब चूक मत कीजिएगा। ठीक है, और आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके सिलेक्शन के लिए आज ही। चलिए
अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।